तो सर अभी आपने कहा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आप फंडामेंटल्स को जीरो इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा क्यों सर? रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि सारे बेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया गया था। जैसे रेखा झुनझुनवाला ने पहले ही वो पूरा स्टेक खाली कर दिया उनका जो नज़ारा में था। तो अब रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले उनने काम कर दिया। वो ना हो उसके लिए भी हमारे पास पूरा प्लान है। वो पूरा सेटअप मैं आपको समझाऊंगा। रिएक्शन बना, अर्निंग के बाद ये स्टॉक ने 17% का मूव दिया एंड यू कैन सी कि 8336 तो 83 टाइम्स वॉल्यूम यहाँ पे। अब रिटेलर मिलके तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते, वो हम जानते हैं। तो हो सकता है कि उसमें आपको 100% 150% भी मूव मिल जाए। अगर आप समझो कि स्टॉक खुलता ही 18% है, आपके लिए जगह 2% की बची है, तो सेम डे तो आपका बाय करना लॉजिक नहीं बने। फ्रेमवर्क है पूरा। दूसरा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप का स्टॉक होना चाहिए। मैं सारे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। तो सर ये तो आपने एकदम ही शांतिपूर्वक वाली ट्रेडिंग बता दी। तो सर अभी आपने कहा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आप फंडामेंटल्स को जीरो इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा क्यों सर? मतलब मैं ना फंडामेंटल्स में खुद को जानता नहीं हूँ कि फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं। पहला रीज़न तो एक ये है। एंड स्विंग ट्रेडिंग में मेरा मानना ये है कि आप जब फंडामेंटल मोस्टली चेक करते हो तो आप बड़े मूव्स के लिए चेक करते हो, या लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या एक पोजिशनल बड़ी बैट ले रहे हो। तो मैं जब 30, 50, 70% के लिए के जो मूव होते हैं वो ट्रेड करने होते हैं मुझे, तो उसके लिए जो खराब स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते, वो भी तो 30, 50% के मूव देते हैं जब अच्छा मार्केट होता है। तब खराब मार्केट में तो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक भी नीचे आते हैं। हाँ, सो वो एक रीजन है कि मैं फंडामेंटल चेक नहीं करता। ओके। बट तो सर आपका जो फ्रेमवर्क है एपिसोडिक पाइवट पे, तो आज आप मुझे वो सिखाइए कि जिसको देख के आप ट्रेड करते हैं एंड आप काफ़ी कंफर्मेशन देखते हैं कि मतलब आप भले ही रिजल्ट आए नहीं है लेकिन उसके रिएक्शन को देख के आप ट्रेड करते हैं। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज हमारे सभी व्यूअर्स के लिए सीखने के लिए। तो आज उस पर बात करते हैं। पक्का। सो एपिसोडिक पाइवट जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना था। यूएस के एक ट्रेडर है प्रदीप पांडे, ओके। स्टॉक बी के नाम से उनका प्रोफाइल है ट्विटर पे, और उनके प्रोफाइल पे पहली बार मैंने सुना था क्रिस्टियन कोला मैगी। और ये जो चीज़, जो वर्ड है, ये जो सेटअप है, वो प्रदीप पांडे ट्रेड करते हैं। तो यूएस मार्केट में अगर आपको पता हो कि वहाँ पे सर्किट फिल्टर नहीं रहते, हाँ, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक का अगर रिजल्ट के बाद अगर रिएक्शन अच्छा आया तो वो इंट्राडे में ट्रेड कर लेते हैं। इंट्राडे में मतलब क्योंकि वहाँ पे लिमिट नहीं रहती, वहाँ पे आप 15% स्टॉक बढ़ा होगा तो भी वो 150% 200% भी ऊपर जा सकता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम 20%, अगर कैश का स्टॉक रहा तो 20% या एफ का रहा तो फिर उसकी लिमिट वो होल्ड होने के बाद वो फिर से ट्रेड होता है। मतलब 25-30% हाँ, पहुंच जाता है। सो पहले दिन पे हम तो इंडियन मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर पाते। सो इसकी वजह से हमें ईपी से डिलेड ईपी के सेटअप पे मुझे शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि आप ईपी तो ट्रेड नहीं कर पाओगे इंडियन मार्केट, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अगर आप समझो कि स्टॉक खुलता ही 18% है अगर रिजल्ट के बाद, तो आपके लिए जगह 2% की बची है, तो सेम डे तो आपका बाय करना लॉजिक नहीं बने। हाँ, स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 18% के बाद आप स्टॉप लॉस कैसे। और पहले दिन पे अगर आपने देखा होगा कि वो मार्केट के मूव्स, अगर स्टॉक ने रिजल्ट अच्छा दिया होगा तो बहुत वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक का वो पर्टिकुलर डे के जब स्टॉक के रिजल्ट आए हैं। तो वो सारी चीजों में ना आना पड़े, एटलीस्ट मेरे रिस्क डिफाइंड रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप स्विंग ट्रेडिंग या किसी भी टाइप का ट्रेडिंग करोगे आपका रिस्क डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो वो रिस्क को डिफाइन करने के लिए जब ये मुंह आ जाता है, इसके बाद थोड़ी दिन अगर स्टॉक वहां पे होल्ड करता है तो उसके बाद उसको बाय करना मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क भी डिफाइन हो जाएगा और आपके स्टॉप लॉसेस भी कम बन जाएंगे, और आपको अभी भी वो मौका, क्योंकि स्टॉक्स ने अगर वो मूव दिया है, वो रिजल्ट के बाद वो रिएक्शन दिया, तो अल्टीमेटली वो कोई बड़े बायर ने बाय किया है। तो अगर वो फिर से बाय करने आता है तो हमारा भी उसके साथ एक, कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन के साथ बाय करो, तो ये अल्टीमेटली वही स्ट्रेटेजी है कि आप कोई इंस्टीट्यूशनल बाय के साथ ही आप एक स्टॉक बाय कर रहे हो। ओके। सर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है कि अभी जब हम मार्केट्स में देखते हैं तो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि सारे बेटिंग एप्स को बैन कर दिया गया था। तो उसमें नज़ारा टेक्नोलॉजी, अगर आपको पता हो तो वो कंपनी ये सब कंपनीज के फंडिंग में या इन्वॉल्व है अच्छे खासा, जिनने इन्हें एप्स बनाए हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे रेखा झुनझुनवाला ने पहले ही वो पूरा स्टेक खाली कर दिया उनका जो नज़ारा में था। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो रहती है, तो अब रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले उनने काम कर दिया। और मैं यही मान रहा हूँ कि रिजल्ट चलो बहुत अच्छा आया, लेकिन वो पहले ही अपना काम करके बैठे। रिजल्ट पे तो एक्साइटेड होके हम लोग खरीद रहे हैं, हमने खरीदा, ऊपर गया और उनने अपना माल निकाल दिया।
वो ना हो इसके लिए भी हमारे पास पूरा प्लान है। वो पूरा सेटअप मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है कि रिजल्ट पे तो सब लोग बाय करेंगे, तो हम भी क्यों बाय करें। हमको पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा कि अगर वो सेटअप वहां पे बन रहा है तभी आपको ट्रेड करना है। आपको हर एक रिजल्ट जाके बाय नहीं करने, क्योंकि वैलिड है कि अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया होगा, अगेन मैं जाके रिजल्ट नहीं चेक करता। सबसे पहला वो डिस्क्लेमर के मैं रिजल्ट नहीं देखता, मैं जाके इसके रिएक्शन देखूंगा, स्टॉक का रिएक्शन क्या होगा वो मैं चेक करूंगा। पूरा स्लाइड है मेरे पास, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सेटअप डेवलप होता है और कैसे आपको बाय करना रहता है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे मार्केट में ना 4 क्वार्टर रहेंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप समझो कि एक साल में प्रमोटर चेंज कितने हुए होंगे, या रेगुलेटरी अगर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ गया कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपने बताया कि भाई ये चेंज हो गया पॉलिसी गेमिंग ऐप का, अब कहाँ पे कोई पॉजिटिव हो रहा है न्यूज कि भाई रेलवे के कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या कंटेनर बन रहे हैं, कुछ भी, या डिफेंस के स्टॉक में अभी रिसेंटली आपने लास्ट 2 सालों में देखा होगा, तो पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। तो वो सारी चीजें ना अगर सरप्राइजिंग लग रही है, मार्केट उस पर सरप्राइजिंग रिएक्शन दे रहा है, उसको फोकस करना है आपको। एंड क्वार्टरली अर्निंग आपके हर बार आपको मौके ज्यादा मिलेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप न्यूज ट्रैक नहीं कर पाओगे, न्यूज में हो सकता है कि ऑलरेडी वहां पे पहले बाइंग हो चुकी हो। अर्निंग आपको एक साल में 4 बार मौका देगी। जब क्वार्टरली अर्निंग आएगी तो हर बार जो भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म दिया है या अच्छा रिएक्शन दिया है अर्निंग के बाद, तो उसको जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि आप पहले ब्लो आउट अर्निंग आप चेक करोगे। प्रमोटर चेंज, ये एपिसोडिक बायआउट बनता क्यों है, ये रिएक्शन क्यों आते हैं कि जहां पे एक प्रमोटर ने कोई चेंज लिया है कि भाई अच्छा प्रमोटर एंटर हो रहा है कंपनी में, और कंपनी या मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है कि भाई ये प्रमोटर का बैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसकी वजह से कंपनी में कुछ अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि रेगुलेटरी शिफ्ट आ सकता है। सर तो एक तो प्रमोटर चेंज बहुत ही रेयर इवेंट लगता है मेरे को, यूजुअली इतना होता नहीं है। अर्निंग्स ब्लो आउट फिर भी समझ में आ रहा है, पॉलिसी चेंज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो एक साल में मैक्सिमम आपको मौके अर्निंग्स ही देंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में अर्निंग आने वाला है। ठीक है, अब अर्निंग से जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि अर्निंग में रिजल्ट क्या है कैसा है वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जाके रिजल्ट चेक ही नहीं करूंगा। मैं यही चेक करूंगा कि कौन से स्टॉक का रिजल्ट आया, मेरे स्कैनर जो हो गए वहां पे रन करके मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टॉक के रिजल्ट आए, तो उस स्टॉक के रिएक्शन कैसे है। एंड ऑफ द डे आज अर्निंग आया मान लो, तो आज शाम को जब भी मैं स्कैन करूंगा तो वो स्टॉक के रिएक्शन कैसे थे उसके ऊपर, तो उस स्टॉक की मैं लिस्ट बना के चलूंगा। जैसे कि आप समझो कि 1 महीने तक अपना अर्निंग चलता रहता है, तो आप अगर बीएसई से वो डेटा निकाल के बैठोगे और देखोगे कि भाई ये स्टॉक का रिजल्ट आया है, तो आपको जस्ट रन करना है कि भाई इस स्टॉक ने अर्निंग के ऊपर अच्छा मूव दिया है, तो उसको ही बस ट्रैक करना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका अर्निंग भी अच्छा है, मान लो कि स्टॉक का अर्निंग बहुत अच्छा, लेकिन वहां पे रिएक्शन नहीं है, तो क्या काम का। मैं चाहता हूं कि वहां पे बाइंग हो, वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो उस स्टॉक के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। सो एक रीजन वही है कि हम रिएक्शन देखेंगे, हम रिजल्ट नहीं देखेंगे, रिजल्ट की क्वालिटी नहीं देखेंगे। अब आते हैं इसके क्राइटेरिया कि जो एपिसोडिक पाइवोट या डिलेड ईपी का जो क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि किसी भी सेटअप आप ऐसे जाके बाय नहीं कर लोगे। तो सबसे पहला ये होगा कि स्टॉक ना नेग्लेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेग्लेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि स्टॉक जब ये अर्निंग कैंडल बनती है ना, उससे पहले स्टॉक आइदर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए या साइडवेज फेज में होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपने जो बताया ना कि अगर स्टॉक का अर्निंग अच्छा है ना, तो सबको पता होगा। तो सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज इज अ कीवर्ड हियर, कि आपके लिए भी सरप्राइज होगा, स्ट्रीट के लिए भी सरप्राइज होगा। मान लो कि किसी को पता ही नहीं था कि अच्छा ये स्टॉक ने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, बाकी जो पंडित इसका जो रिजल्ट का मान लो कि अज्यूम करके बैठा है कि इसका रिजल्ट इतना आएगा, लेकिन उससे भी स्टॉक ने अगर अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया, रिजल्ट दे दिया, तो वो रिएक्शन आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट से पहले बाइंग हो जा रही है, लेकिन कोई स्किप कर गया होगा स्टॉक को, भाई इस स्टॉक का तो ऐसा रिजल्ट आएगा हमने सोचा नहीं था। सो नेग्लेक्टेड पहला एक क्राइटेरिया है, ये फ्रेमवर्क है पूरा कि जहां पे एक पहला नेग्लेक्टेड होना चाहिए। नेग्लेक्टेड से मेरा मतलब यही है कि स्टॉक साइडवेज हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर स्टॉक रिजल्ट से पहले 25-50% चला हुआ है, तो आपको वो स्टॉक रिएक्शन आपके काम का नहीं, क्योंकि वो हो सकता है कि सेल और न्यूज हो जाए कि स्टॉक का अर्निंग अच्छा आ गया और वहां पे बेच देना है। तो ये पहले सबसे क्राइटेरिया होगा। दूसरा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप का स्टॉक होना चाहिए। अगर आप टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी वहां पे जाके ऐसे सोचोगे कि भाई यहाँ पे एक एपिसोडिक पाइवट बन जाए कि यहाँ पे अर्निंग का, तो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, आप ना ऐसी कंपनीज पकड़ो जहां पे टर्न अराउंड बन सकता है। स्टॉक एक ये क्या होता है कि पहले क्वार्टर का आपको रिजल्ट पकड़ना है कि पहली बार स्टॉक ने डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड के बाद अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, तो उसके हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर भी उसके अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में कुछ तो हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग अगर इतनी बड़ी हुई है, तो वो 15-20% के मूव के लिए तो बाय नहीं करेंगे, तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो बहुत बड़ा मूव है।
अब इस केस में आपको 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर और होल्ड भी करना पड़ सकता है अगर स्टॉक स्ट्रांग होल्ड कर रहा है तो सेकंड रीजन कि आप मिड कैप स्टॉक बाय करोगे या स्मॉल कैप स्टॉक बाय करोगे, क्योंकि अगर बहुत बड़ी कंपनी आपने बाय की इस रिएक्शन के ऊपर तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो वो इतना बड़ा मार्केट कैप होगा तो वो उतना रिएक्शन देगा नहीं। तीसरा ये है कि आप जैसे मैंने कि म्यूचुअल फंड एंड जो इंस्टीट्यूशनल उसकी अंडर ओनरशिप वहां पे दिखनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक है कि ऑलरेडी वहां पे बाइंग दिख रहे कि भाई ये म्यूचुअल फंड ने ये स्टॉक पहले से बाय करके रखा और बहुत सारे म्यूचुअल फंड, तो आपको पता होगा कि भाई वो न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन थी, स्टॉक का जो अर्निंग आया था वो ऑलरेडी फैक्टर इन था। तो वो एक चीज होनी चाहिए कि वो स्टॉक्स अंडर ओनरशिप होना चाहिए, तभी तो वो बाय करने आएंगे। अल्टीमेटली जो आपका आइडिया है कि सरप्राइज एलिमेंट की वजह से लोग बाय करने आएंगे, बड़े हाउस बाय करने आएंगे, तो वो पहले से उनका अंडर ओनरशिप होगा तभी तो बाय करेंगे। अगर उन्होंने ऑलरेडी उनके पास होगा तो वो बाय करने, क्योंकि वो तो फिर रिटेलर ही बाय कर रहा होगा। और चौथा होना चाहिए कि स्टॉक एक तो बिग गैप अप या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। बिग गैप अप या उसका रिएक्शन एंड ऑफ द डे जब अर्निंग आया तो उस दिन का जो कैंडल होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टॉक ने वॉल्यूम अच्छा खासा एवरेज वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है, कोई बिल्कुल चेंज हो रहा है। एक कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है स्टॉक के अंदर, कि सडनली बहुत बड़ा वॉल्यूम बिल्ड हो चुका और प्राइस में भी वही एक्शन दिख रहा है। तो ये 4 मेन क्राइटेरिया रहेंगे, ये 4 फ्रेमवर्क रहेंगे आपका कि नेग्लेक्टेड स्टॉक, स्मॉल कैप मिड कैप होना चाहिए एंड एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिएक्शन होना चाहिए। तो डिलेड ईपी जैसे मैंने बताया कि अब आप पहले दिन पे पहुंच चुके, मैं सारे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अब पहले आप समझिए कि ये डिलेड ईपी क्यों बेटर काम करेगा, क्योंकि पहले दिन जैसे हमने डिस्कस किया पहले दिन तो आप जाके उसको बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। हमारे मार्केट में आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। तो जब आप डिलेड ईपी बाय करोगे, अभी तो आपने देखा ना कि भाई अर्निंग दिन तक हमने डिस्कस किया दैट इज ईपी, ये एपिसोडिक पाइवट बन चुका है स्टॉक का, कि भाई यहाँ पे कोई एपिसोडिक हो रहा है कि स्टॉक ने कैरेक्टर अपना पूरा चेंज कर लिया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी, तब वहां पे बाय नहीं करना। उसके बाद स्टॉक जब थोड़े साइडवेज कैंडल बनाए, छोटे कैंडल बनाना, क्योंकि रिजल्ट दिन के ऊपर स्टॉक ने बड़ा कैंडल बनाया होगा, तब उसके बाद जब भी स्टॉक छोटे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट करे उसके ऊपर आप बाय करोगे। तो मतलब आपने ये डिलेड एपिसोडिक पाइवट इंडियन मार्केट के लिए हिसाब से डिजाइन किया है, क्योंकि इंडियन जैसे कि अब आप समझे कि इंडिया रिटेलर के लिए भी 20% का सर्किट है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी 20% का सर्किट है। तो जब इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहे होगे तब रिटेलर भी यहाँ पे बाय कर सकता है, क्योंकि आप बाकी जो नॉइस है उसको स्किप करोगे और आपको स्ट्रक्चर एक क्लीन मिलेगा। जब एपिसोडिक पाइवट ट्रेड करोगे तो पहले दिन पे नॉइस ज्यादा होगा, लेकिन डिलेड ईपी ट्रेड करोगे तो वहां पे रिलेटिवली वॉल्यूम भी कम हो चुका होगा और वॉलेटिलिटी भी कम हो चुकी होगी। तो इसीलिए आपको क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा स्टॉक का। पहले दिन पे आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा अनलेस कि आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। लेकिन अगर कोई ऑफिस के साथ ये ट्रेड कर रहा और इंट्राडे ट्रेडर नहीं है तो उसके लिए ये बस की बात नहीं है। और वहां पे सबसे पहला जो आपने बताया कि 15-18% के मुंह के बाद आपके स्टॉप लॉसेस मैच नहीं करेंगे वहां पे। तो इसीलिए डिलेड ईपी जो रिएक्शन पहले दिन के बाद अगर 4-5 मिनिमम 2 से 4 वीक में ये मिल जाता है आपको रिएक्शन, आइडियली 5 से 10 दिन में आपको ये सेटअप मिल जाता है। अर्निंग आया उसके बाद अगर 5 से 10 दिन अगर आप वेट करोगे तो ये छोटे कैंडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं पे आपको अपना ये अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके और एक चीज के क्या ईपी नहीं है, अब हमने ये देख लिया कि डिलेड ईपी क्या है, लेकिन डिलेड ईपी क्या नहीं है वो भी आपको जानना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि हमने सेटअप समझ लिया और उसी सेटअप को अच्छा ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ गया उसको ट्रेड कर लेना है। तो स्टॉक ऑलरेडी अगर न्यूज के चलते या अर्निंग के चलते एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक हो तो उसको नहीं करना। अगर स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, अगर वहां पे स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है तो वो आपके काम का चीज है नहीं, क्योंकि वहां पे कोई है नहीं। और अगर ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूशनल को हाईली ओन कर रहा है, वहां पे नाम है, तो वो करना नहीं। एंड अगर कोई केस में ऐसा बनता है कि स्टॉक्स ने मुंह तो दिया 15% का अर्निंग के रिएक्शन पे, गैप अप भी हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर स्टॉक वो 15% की कैंडल अगर 2% पे या 3% पे कैंडल क्लोज हो रही है तो वहां पे भी लोग वो इंस्टीट्यूशनल को होल्ड करने नहीं बैठा, क्योंकि रिएक्शन अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल। सो वे भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले इसके। बिल्कुल सर। तो अगर एक एग्जांपल देखिए तो शारदा एनर्जी का ये चार्ट है। ओके सर, अभी तक तो हम सिर्फ एपिसोडिक पाइवट पे हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी कि अक्यूमुलेशन होना चाहिए, नेग्लेक्टेड स्टॉक होना चाहिए, और अभी आपके चार्ट में मुझे 3-4 चीज़ें दिख रही है। ठीक है, तो एक एक करके आप ब्रेक डाउन करके हमें बताइए कि कौन सी चीज़ क्या है और वो क्या कंडीशन हमें बताती है। परफेक्ट। तो सबसे पहले अगर सबसे सिंपल चीज़ें से स्टार्ट करें तो ये जो मूविंग एवरेजेस जो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके ठीक है, तो वो 3 मूविंग एवरेजेस है। एक जो आपने ये ऑरेंज दिख रहे हैं दैट इज 10 डे ओके डेली चार्ट है, एंड डेली के चार्ट पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। सेकंड जो ब्लू लाइन है दैट इज 20 डे, एंड जो पर्पल लाइन है वो दैट इज 50 डे।
ओके 10 20 50 20-20-50 मोस्टली जब भी स्टॉक आपके एपिसोडिक पाइवट के लिए जो डिलेड ईपी के लिए सेटअप हो गया वो 50 डे के आसपास से ही बन रहे होगी, क्योंकि आपको एक स्टॉक नेग्लेक्टेड, जैसे मैंने अगर स्टॉक 2-3 महीने से कुछ नहीं करा तो 20-50 के आसपास होगा। सो वो बेसिक चीज है, ठीक है। जैसे कि आप राइट टॉप पे देख रहे हैं, ये मैंने एक बनाया है एंड इस ये सारे इंडिकेटर की जो भी लिंक होगी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो व्यूवर को भी मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर वॉल पहले जो राइट टॉप कॉर्नर पे दिख रहे हैं, तो वो वॉल्यूम के लिए है। अब वॉल्यूम जो नीचे है, लेकिन उसका काउंट मुझे चाहिए था कि एवरेज वॉल्यूम से कितना इंक्रीज होके वॉल्यूम आया है। ओके एंड ये कितने पीरियड का एवरेज कंसीडर? ये 50 डे के एवरेज वॉल्यूम से है। 50 डे सिंपल से एवरेज अगर आप ये देख रहे हो तो अभी आज जो रिजल्ट के बाद, ये रिजल्ट है, पता नहीं ये आज क्यों नहीं आ रहा, कुछ ग्लिच होगा पता नहीं, ये अर्निंग की वजह से ये रिएक्शन आया शारदा एनर्जी में। अब ये रिलेटिव वॉल्यूम है, वो कंपेयर टू, जब समझो कि अगर डेली के एवरेज वॉल्यूम से मैच होगा ना तो वो 100% आएगा। सो अगर स्टॉक 1 लाख ट्रेड हो रहा है, 1 लाख स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो वो 100% यहाँ पे आएगा। 100% ही आएगा। हाँ, अब आप समझे कि यहाँ पे कितना नंबर आया, 3.5 गुना ऊपर है। 3.5 गुना ऊपर है, 36 गुना ऊपर होगा। 36 गुना ऊपर। 36 गुना ऊपर। करेक्ट करेक्ट। दैट मींस कि कोई बहुत बड़ी बाइंग हुई है यहाँ पे, दैट टू अर्निंग के बाद। आप अगर एक दिन पहले जाके देखोगे यहाँ पे तो ये वॉल्यूम बिल्कुल एवरेज से कम होगा या एवरेज के आसपास होगा। लुक एट दिस, तो ये एवरेज से आधा है 2-3 दिन पहले। अब ऐसे स्टॉक में सडनली ऐसा क्या हो गया इस अर्निंग में कि स्टॉक ने ऐसा मुंह दे दिया कि जहां पे आप देख रहे हैं बाकी दिनों में, अब स्टॉक में सडनली वॉल्यूम देखिए, इसके नीचे जो है वॉल्यूम की वैल्यू है। ओके मतलब स्टॉक का प्राइस इंटू 50 डे का जो ट्रेड हुआ उसका, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा कि वहां पे उसको इंटू कर देंगे अपन कि स्टॉक का जो प्राइस है और 50 डे का जो एवरेज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ होगा। तो वो मुझे क्या चाहिए कि अगर स्टॉक वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि अगर 2-5 करोड़ का अगर वॉल्यूम बन रहा होगा तो बहुत इनलिक्विड स्टॉक हो गया, वो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट के लिए भी तो स्टॉक अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। तो मतलब अगर समझ लेते हैं 100 रुपए का शेयर है और 1 लाख क्वांटिटी का एवरेज वॉल्यूम है, तो मतलब वो 1 करोड़ का ट्रेड, तो वहां पे 1 करोड़ आ रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ लिख के आएगा, आपको वो चाहिए 5-10 करोड़ के ऊपर, 5-10 करोड़ के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो वो ये अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल वाली चीजें नहीं, अपने पास अपना टाइम बच जाएगा, मुझे वो मैन्युअली जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज है। दूसरा एक चीज है जो अभी नहीं दिख रहा, 1 मिनट में इसको ऐड कर दो, दैट इज सर्किट फिल्टर। अब आप देखोगे यहाँ पे राइट में 20% दिख रहा है आपको, तो हमारे मार्केट में क्या है कि हमें सर्किट फिल्टर रहता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्टॉक अर्निंग पे रिएक्शन दे रहा है और वहां पे 5% का ही स्टॉक होगा तो वो 5% मुझे पता चल जाएगा। स्टॉक अगर पुराने कहीं पे चार्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि स्टॉक का अगर सर्किट फिल्टर चेंज भी हुआ होगा ना, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक पहले 5% में था या 10% में गया। अगर जब भी स्टॉक ने ये बैक में चेंज किया होगा, अभी ये स्टॉक 20% की सर्किट में है, तो वो मैक्सिमम हमारे मार्केट की जो लिमिट है 20% की, उसको मैच कर रहा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे स्टॉक अगर आगे जाके अगर 5% में गए तो मुझे एटलीस्ट ये ना, मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि सेटअप बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन फिर जाके मैं जीरोधा में डालता तो पता चलता है कि स्टॉक तो 5% में है। ओके, तो वो स्टॉक में ट्रेड नहीं, क्योंकि वो T2T कैटेगरी में होगा, ट्रेड टू ट्रेड, ASM GSM जो हमारे मार्केट में रहते हैं, तो उनको मैं ट्रेड नहीं करता। सर तो ये कैसे आता है ये कंडीशन? ये मैं आपको इंडिकेटर दे दूंगा और आप अपने चार्ट को, अपने जो ट्रेडिंग व्यू में ऐड टू फेवरेट करोगे तो अपने चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो बिल्कुल वॉल्यूम, प्लेन वॉल्यूम का है, कि जहां पे आप देख रहे हो HVQ, HVY, HVE दिखेगा। इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर जनरेट किया है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर किया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर से बैक टू बैक हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर एंड हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। तो हर एक फ्रंट पे आप चेक कर रहे हो कि स्टॉक का ऊपर प्राइस एक्शन भी चेक करो, क्योंकि वॉल्यूम इज बिग गेम है, इसके अंदर वॉल्यूम ही सबसे बड़ा गेम है। प्राइस तो है ही ऊपर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम भी तो चाहिए होगा आपके, तो आपको हर एक फ्रंट पे यहाँ पे भी वॉल्यूम कंफर्मेशन आप ले रहे हैं, यहाँ पे भी सर्किट चेक करें कि भाई सर्किट वाला ना हो कोई चीज यहाँ पे। तो टेक्निकली आप यहाँ पे इसको देखोगे कि पहले दिन पे ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आप वेट करोगे स्टॉक का कि भाई डिलेड ईपी, ये आपका ईपी बन चुका, यहाँ तक ये ईपी है। अब डिलेड ईपी किसके कहोगे कि स्टॉक जब भी थोड़ा पॉज लेने लगेगा ना, बिल्कुल साइडवेज, लुक एट दिस। तो अब आप देख समझिए कि स्टॉक जो थोड़े दिन पहले जिसका आर वॉल आपने देखा कि 36 टाइम था, वो 163 हो चुका, नीचे आ गया वॉल्यूम धीरे धीरे। तो ये वो ड्राई अप फेज है कि जहां पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे, या अगर वीक हैंडर हो गए, जो जिसने बाय किया होगा वो निकलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लगा कि लुक एट दिस। तो ये 55 पे पहुंच गया। अब जो 36 टाइम था वो आधा पहुंच चुका वॉल्यूम, करेक्ट। सो ये आपको हर एक फ्रंट पे आपको एक तो ये लो रिस्क मौका भी देगा, क्योंकि यहाँ पे आप पहले दिन पे मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको लो रिस्क मौका भी मिल रहा है, आप इसके ऊपर आप इसका बाय इनिशिएट कर सकते हैं।
ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर का हम बाय इनिशिएट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे जो भी छोटा सा अगर पिवट फॉर्म होता है, लुक एट दिस, तो यहाँ पे कुछ भी फॉर्म होता है ऐसा, तो आप इसका हाई अपना मार्क करके बैठो, और जब भी ये इसका हाई क्रॉस करे, आप इसके ऊपर बाय कर लो। ओके, और मतलब विक के ऊपर का प्राइस पे हाँ, बाय कर लेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इसमें थोड़ा, तो आप कैंडल के हाई, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हो। ओके, आपको थोड़ा इसके अंदर प्रैक्टिस करना, आपको मल्टीपल सेटअप इसके जाके स्टडी करोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक और सेटअप भी डिस्कस करें, तो EKC जो भी रिसेंट अभी बना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहले कंडीशन, अगर हम कंडीशन वाइज जाके चेक करें कि पहली कंडीशन हमारी यही है कि स्टॉक बिल्कुल साइडवेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक पहले नीचे आ रहा है एंड फिर ये साइडवेज एक्शन स्टॉक का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अर्निंग पे ये रिएक्शन बना, अर्निंग के बाद ये स्टॉक ने 17% का मूव दिया एंड यू कैन सी कि 8,336, ओके, 83 टाइम्स, 83 टाइम्स वॉल्यूम यहाँ पे, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग का क्लियर, अब रिटेलर मिलके तो इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते, वो हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वेट करना है कि भाई कोई साइडवेज एक्शन बिल्ड हो। जब भी ये साइडवेज एक्शन बिल्ड होने लगे, जब इसका हाई जब भी क्रॉस करे, दैट्स योर बाय पॉइंट। अब इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम बाय कर लेंगे। एंड सर इसे ट्रेल हमें कब तक करते रहना है? इसका सबसे पहले स्टॉप लॉस आपका 4-5% रहेगा, तो क्योंकि आप बड़ा रूम, बहुत टाइट स्टॉप, क्योंकि ये ऑलरेडी ये टाइट कैंडल है। अगर आप देखोगे 148, तो ये 5-6% का ही कैंडल ऊपर से नीचे रेंज होगा। एंड सर ये इसमें अपने आप एक बेस सब ने बनाया है, लाइक मतलब अगर हम देखेंगे वो जो प्राइस है कि वो नीचे आता है वो इस लिमिट तक नहीं आता, नहीं आता। हाँ, एक तो उसी उधर ही स्टॉप लॉस हम रख लें हमारा, उसका नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर स्विंग लो, अगर आइडियली 5% से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, और आप ट्रेल तब तक करोगे, यहाँ पे 20 AM ऐसे ट्रेल करना बेस्ट रहेगा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड, क्योंकि आप अगर वो आपका स्टॉप लॉस हो गया तो आपको 20 से ट्रेड, कुछ लोग यही समझते हैं कि भाई इसको 20 से बाय करने के बाद ही नहीं, बाय करो तो उसके उस पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, उधर से 5%। हाँ, उधर से 5%। लेकिन अगर आपने एंट्री कर ली तो उसको फिर 20 से ट्रेल करो। ओके, तो जब तक ये स्टॉक 20 के नीचे क्लोज नहीं होता, क्योंकि अब ये क्वार्टर इसका पहला अच्छा हो सकता है कि आने वाले 2 क्वार्टर भी इसका और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। तो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया होता है। बिल्कुल। तो एक और एग्जांपल अगर हम दे रिसेंट से ही, इक्जिगो। ठीक है, अब इक्जिगो में भी अगर आप देखो, सबसे पहला ये कि IPO के बाद स्टॉक ने पहली बार अर्निंग पे ऐसा कोई रिएक्शन दिया है। एंड आप चेक कर लीजिए आरवॉल अपने आप 5217, 52 टाइम्स वॉल्यूम। बिल्कुल। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर होना ये जरूरी है, तो ये इंडिकेटर देता है। अदरवाइज आपको यही देखना है कि आरवॉल कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 3 टाइम्स से मिनिमम, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, जितना ज्यादा उतना बेटर है। स्टॉक पहले क्या, स्टॉक ने कोई परफॉर्म करके दिया है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक IPO आया तब से कुछ भी किया नहीं, स्टॉक ने बिल्कुल साइडवेज था। यहाँ पे जब भी ये साइडवेज एक्शन स्टार्ट हुआ है, आप छोटी कैंडल आप देखिए, सिमिलैरिटी देखिए, हर एक डिलेड ईपी का सिमिलैरिटी देखिए कि धीरे धीरे करके जब भी अब इसका हाई क्रॉस करे, अब आपके पास वो एरिया भी आ गया कि जब भी ये इसका हाई क्रॉस करे या नीचे वाले 2 कैंडल, अब वो आप प्रैक्टिस से आएगा। अब 3 कैंडल टाइट हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और इसका हाई के ऊपर आप बाई करिए। बट सर इसकी कुछ लिमिट है कि ये कैंडल का साइज इतने परसेंट का? अमूमन ये 2-2.5% के आसपास रहते हैं ये कैंडल। टाइट कैंडल आप समझे कि ये परसेंटेज चेंज जो रहेगा ना, ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, आप इस एरिया पे जो आप देख रहे हैं 5.43 दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे 281, 0.08। तो आप ये समझिए कि जो कैंडल का रेंज पहले तो कुछ दिन पहले 19% था, वो बिल्कुल नीचे आके 0.08% का हो चुका। वॉल्यूम पे भी देखिए नीचे कि पहले वॉल्यूम में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम हो चुका। मतलब यहाँ पे मानो कि एक्टिविटी टोटली कंप्लीट ड्राई हो चुकी है। तो वो वही चीज़ है कि इसके बाद स्टॉक को उठाएंगे। ओके, बट सर इसमें अधिकतर बार वॉल्यूम में अधिकतर बार क्या सर, ये जो हम वॉल्यूम देखते हैं इसमें 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो डिलीवरी हो जाता है, एक इंट्राडे हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्राडे का वॉल्यूम बहुत अच्छा स्पाइक होता है, कोई डिलीवरी नहीं लेता है एंड ऐसा स्पाइक्स बन जाते हैं कुछ कुछ चार्ट में। तो वैसे टाइप के चार्ट्स हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि उसके बाद उधर भी थोड़ा एक ड्राई अप होता है वॉल्यूम, और शायद मैं एंटर कर जाऊंगा ऐसे कोई स्टॉक में भी। क्योंकि ये आपकी बात सही है कि कई बार डिलीवरी, लेकिन मैं ना डिलीवरी कितनी परसेंटेज डिलीवरी गई या इंटरडे वो जाके चेक नहीं करता। क्योंकि हर एक केस में मैं रिजल्ट नहीं चेक करूंगा तो भी मेरा स्टॉप लॉस 5% का रहेगा। डिलीवरी वॉल्यूम चेक करूंगा तो भी मैं अपने रिस्क, मुझे पता है कि किसी जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, आप सेटअप जाके अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जब स्टॉक ने अल्टीमेटली मूव करना होगा, अगर क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है दैट इज, मैं इसके ऊपर बैट कर रहा हूँ
कि अर्निंग के बाद अगर स्टॉक ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया मतलब कोई तो बड़ा प्लेयर इसके अंदर एंटर हुआ है। अब हो सकता है कि कुछ बार जैसे कि स्टॉक फंडामेंटल अच्छा ना हुआ लेकिन फिर भी उसने मुंह दे दिया, डिलीवरी परसेंटेज उतना बड़ा ना आया तो भी उसने मुंह दे दिया। और इस केस में ये भी हो सकता है कि मैंने अगर फंडामेंटल चेक नहीं किए तो मेरा स्टॉप लॉसेस भी हो सकता है। तो हर एक केस में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 में से 4 से 5 ट्रेड की ही रहने वाली है। तो मैं ज्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जाता कि भाई मेरा ये सेटअप है कि ये अर्निंग का मुझे मुंह मिल रहा है, अर्निंग से पहले वो नेग्लेक्टेड है और फिर वो लो रिस्क पे मुझे मौका दे रहा है, मैं उसको जाके ट्रेड कर लूंगा। ओके तो सर मतलब ये तो एकदम ही रिलैक्स्ड, बिल्कुल सिंपल। कोई भी समझो कि आप कोई ऑफिस पे जा रहा है तो वो वीकेंड में बैठेगा, उसको डेली ये करने की भी जरूरत नहीं है। वीकेंड में सैटरडे संडे आराम से बैठेगा, पूरे वीक का जो भी रिजल्ट आए उसको चेक करना है। वो उसमें से अगर बहुत अच्छी रिजल्ट आए तो 15 स्टॉक, उसको बहुत अच्छी रिजल्ट आए तो, अदरवाइज ये 4-5 ही आपको नंबर मिलेंगे। फिर आप उसको देखोगे कि भाई आप जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपके पास ये कैंडल होगा, ये आपके पास कैंडल होगा। आपने चेक यही करना है कि स्टॉक ने पहले मुंह दिया है कि नहीं। अगर स्टॉक ने पहले मुंह दिया तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि डिलेड मेजॉरिटी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले ही मूव दे चुका होगा स्टॉक, इसीलिए तो आपको कम नंबर मिलेंगे ना, कब नंबर ऑफ स्टॉक आपको कम मिलेंगे, तभी हमारा वो सरप्राइज। हाँ सरप्राइज, इसीलिए मैंने बोला कि वो कीवर्ड है। ओके क्योंकि आप जब एक ऑफिस के साथ ट्रेड करो तो आपको वो हेडेक नहीं चाहिए कि भाई आप डेली स्टॉक को ट्रैक करो, फिर वहां पे कुछ हुआ है कि नहीं, फिर उसका बाय डालो, वो स्कैनिंग आपका टाइम डेली लगाओ। यहाँ पे आपको कम रिस्क मिलेगा, आपका टाइम भी, स्क्रीन टाइम भी बहुत कम हो जाएगा और रिवॉर्ड आपको बड़ा मिलेगा। ओके क्योंकि ये पहला क्वार्टर, आप समझिए कि अगर स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है या कुछ बिल्कुल चेंज हुआ है स्टॉक के अंदर, तो ये आने वाले 2-3 क्वार्टर स्टॉक ने तो हो सकता है कि कुछ केस में आपको 100% 150% भी मुंह मिल जाए। तो अंकुर सर, अपन ने स्ट्रैटेजी जो आपने बताई एपिसोडिक पाइवट वाली, अपन ने वो सीख ली है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में आज एक स्टॉक है, ठीक है, जो हमारी ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, बस उसमें ना अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, ना प्रमोटर चेंज का कुछ पता पड़ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज है, बट फिर भी उसमें सेम वो वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, वो डाउन ट्रेंड से जो चेंज इन शिफ्ट बोल रहे हैं वो चीज़ दिख रही है। आप अगर वो ओपन कर पाए तो हम ऑडियंस के साथ वो एग्जांपल शेयर कर सकते हैं। उसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस करके कंपनी है ना। तो सर मतलब जैसा कि सबको दिख रहा होगा हमारे व्यूअर्स को कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक जी, एंड अभी एक वॉल्यूम स्पाइक दिखा है उसमें, तो क्या हम ऐसी कंपनीज भी हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेनली अगर आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा कि न्यूज के, अगर एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डे बीट हो रहा है, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे अगर जाके आप कुछ देख रहे हो कि भाई न्यूज के कुछ है, अभी तो नहीं पता हमें, हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसा हो कि अपडेट एनएसई पे कुछ दे रहा है कि न्यूज, तो आप कर सकते हैं अगर न्यूज है, कोई बड़ा ऑर्डर मिला। लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ कि अर्निंग या कोई मैनेजमेंट शिफ्ट होगा वो ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर्स का भी मोटा मोटी पता होता है कि भाई ये कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है, तो वो एज एन मैं उसको एपिसोडिक पाइवट की तरह वो रिएक्ट नहीं करेगा इसको। तो ये नॉर्मल, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडल बन रहे होंगे, पहले भी ऐसा कोई कैंडल बना होगा जहां पे नीचे से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा होगा, तो हर एक वॉल्यूम पे अगर आप ऐसे अर्निंग का, जो मैंने बताया कि अर्निंग के बाद सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे है, नो डाउट, बट क्या उसका कोई रीजनिंग नहीं अपने पास, ये हो सकता है कि कुछ नॉर्मल भी बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसा भी कुछ कंडीशन हो सकता है, तो उस वजह से मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। वही, क्योंकि मतलब स्कैनर में हमारे तो आ जाएगा, हाँ, बस वही है कि एक न्यूज का कंफर्मेशन या बैकिंग होना कंपल्सरी, बैकिंग होना चाहिए, हाँ, वरना उसके बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद में जो हमारी कंडीशन है कि साइडवेज अगर जा रहा है और अगर आपको दिख रहा है कि कुछ न्यूज थी और उसका साथ में वो प्राइस भी उस तरीके से बिहेव कर रही है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सर ये तो आपने एकदम ही शांतिपूर्वक वाली ट्रेडिंग बता दी, तो सर फिर बाकी टाइम आप करते क्या हो? बाकी टाइम में बुक रीड करता हूँ। ओके, तो आप मतलब भले आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपने इतनी सिंपल फुल टाइम ट्रेडर होना, मैं खुद को तो पहले मैं फुल टाइम ट्रेडर इसीलिए मैं नहीं बोलता, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप अनलेस आप ऑप्शन ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठे रहने का लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप समझो कि मेरे मोस्टली ट्रेड ना सुबह 9:30-10 से पहले मेरे ट्रेड ऑर्डर हो जाते हैं, जब भी मार्केट अच्छा होता है। तब इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको अपने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिए, अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस कर दिए, अब आप जाके करोगे क्या, उसको देख के करोगे क्या, क्योंकि स्टॉक तो अपने आप जो करना होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करोगे, जब भी आपका टारगेट आएगा अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम, तब आप पूरा अलर्ट रख के होगे, तो आपको पूरा दिन फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहने का कोई लॉजिक नहीं होगा। क्योंकि जब स्विंग ट्रेडिंग का सीजन भी ना 3 महीने होगा, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, एक साल में आपको 3 महीने के ही अच्छे मौके मिलेंगे। हाँ, एक तो मौका आता है, वो मौका आते हैं, वहां पे आप अपना काम कर लो। अगर आप पूरा दिन उसके सामने बैठे रहे, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, जो आप करते, तो अलग चीज है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने, और ये मैं बहुत लेट समझा
मैं भी पहले यही, अभी मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन के सामने बैठने की, लेकिन मैं बहुत लेट समझा ये चीज़ें। मैं 2022 तक मैं यही करता रहा था कि स्क्रीन के सामने बैठे रहो। अब आपके स्टॉक ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप भी ऊपर इसके साथ ऊपर नीचे हो रहे हो। कई बार आप गलती इसीलिए करोगे कि आपका स्टॉक इंट्राडे में थोड़ा नीचे आ गया, आपने देखा था उसका 192 गया, आपकी 187 की बाइंग थी, अब 192 से वो आ गया 180 है, तब उसको एग्जिट कर लोगे। और दूसरे दिन उसका आप देखोगे कि लिटरली ये मेरे साथ हुआ था। मैंने एक दिन आई थिंक जून 2023 में एक ही दिन में मैंने ये 2 स्टॉक बाय किए थे। आई कैन टेक दैट एग्जांपल के बीएसई एंड शक्ति पंप। अरे सर, शक्ति पंप में तो मैंने ही बाय किया था। तो हुआ ये कि जब भी मैंने इसको बाय किया ना, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड थे, हाँ, इसको बाय किया दोनों को एक साथ एक ही दिन में। अब शक्ति पंप में मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ओके। तो शक्ति पंप में मेरा स्टॉप लॉस हुआ ना, तो मैंने देख रहा हूँ, अब मैं देख नहीं रहा था। अगर मैंने बीएसई का स्टॉप लॉस, अगर मैं उस टाइम पे स्क्रीन के सामने नहीं होता तो मैं बीएसई में एग्जिट नहीं करता। कि शक्ति पंप में मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो मैंने फिर बीएसई से में भी एग्जिट कर लिया। वो मैन्युअली एग्जिट कर लिया, क्योंकि बीएसई में भी मेरा ट्रेड था, मैंने उसको बाय किया, 2 ही रुपये ऊपर था। मैंने बोला कि नहीं, अब शक्ति पंप तो स्टॉप लॉस गया तो ये भी स्टॉप लॉस जाएगा करके निकाल दिया। देखा तो फिर वो 150% का मूव दिया बाद में। सर बीएसई का तो मूव पिछले साल बहुत खतरनाक ही रहा है। तो आप स्क्रीन के सामने होगे तो आप गलती करोगे, ये सारी गलतियां करोगे। अब हमने ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि ईपी क्या है, अब डिलेड ईपी क्या नहीं है, आपको कौन से सेटअप नहीं देखना है वो भी कुछ डिस्कस कर ले। तो अब ये जियोजीट फाइनेंशियल का चार्ट है 2024 का। अब आप ये देख रहे हैं कि अर्निंग के बाद यहाँ पे 10% का कैंडल आया और वॉल्यूम भी 1600% का है। लेकिन वो एग्जैक्ट वही सीनेरियो जो आप बोल रहे थे ना कि मैक्सिमम स्टॉक्स में अर्निंग से पहले मूव आ जाए। लुक एट दिस, तो ये अर्निंग से पहले 52% चल चुका है। बिल्कुल। तो ये डिले, यहाँ आप अगर सिर्फ रिएक्शन देखोगे ना तो आप ये गलती करोगे कि आपने ये देखा कि रिएक्शन तो स्टॉक का अच्छा है, यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। सरप्राइज का मतलब ये नेग्लेक्टेड का मीनिंग हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप देखो कि आने वाले दिनों में ये भी टाइट रेंज में गया, बट यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला, ये अल्टीमेटली नीचे गया फिर बाद में। तो ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे। अब कोई कहते हैं ना, बहुत लोग पूछते हो कि आपको भी कि ये फेक ब्रेकआउट से बचना कैसे है। तो ये चीज, अगर आप चला हुआ स्टॉक में जाके ब्रेकआउट देखोगे जो ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, तो वहां पे ही, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं पे फंसेंगे जहां पे ऑलरेडी बाइंग। आज लुक एट दिस, तो ये गया नीचे अभी। तो आप किसी और का माल खरीद रहे हैं। आप किसी और को अपने स्टॉप लॉस लेके किसी और का आप अपने को दे रहा है वो स्टॉक्स। तो इस चीजों से समझ कि ये डिलेड ईपी नहीं है। जब ऑलरेडी चीजें स्टॉक्स आपके अर्निंग से पहले वो ऑलरेडी स्टॉक ने मुंह दे दिया तो वो डिलेड ईपी नहीं है। ठीक है। तो सर अभी तो मेरे लिए 2 दुविधाएं। पहला तो आपने बोला कि ये स्टॉक स्कैन कैसे कर सकते हैं, वो बताइए आप हमें। मैं आपको एक वॉल्यूम स्कैन दूंगा और वो स्कैनर से, जैसे आपको बताया कि आपको पहला दिन का ही जो, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक एक्सपांसन हो रहा है, तो पहले दिन पे जब ये स्टॉक स्कैन हुआ या ये एक्सपांसन दिया होगा वो आपके स्कैन में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा स्कैन है, आप चाहो तो आप भी बना सकते हो कि मुझे चाहिए क्या कि 6-6.5% ऊपर की कैंडल बनी हो, क्योंकि 5% सर्किट वाले स्टॉक आए नहीं कई बार, इसीलिए आपको 4% वाले स्टॉक आप स्किप भी कर जाओगे अगर रिएक्शन आया होगा। तो मुझे क्या चाहिए कि स्टॉक में एंड ऑफ द डे 6.5% का मूव दिया, अगेन क्योंकि 5% वाला सर्किट वाला आया नहीं। स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम जो 50 डे का एवरेज वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स ज्यादा ट्रेड हुआ, तो जहां पे आपके आर वॉल 300 से ऊपर आ जाएगा। मिनिमम 300 चाहिए, मिनिमम 300 के ऊपर ही चाहिए। मिनिमम 3 टाइम्स तभी होगा कि 100% से, अगर तभी वो 300 से ऊपर आएगा। और तीसरा कि 30 रुपीज के ऊपर का स्टॉक हो और एवरेज वॉल्यूम आप समझो कि अगर आपका अकाउंट हो तो मैं जाके 50,000 से ज्यादा ट्रेड दैट पर्टिकुलर डे ट्रेड हो, तो आपको जो स्कैनर ना ये नंबर ये कैंडल लाके देगा। तो अब आपका काम यही है कि आप आराम से बैठो और देखो कि कैसे ये साइडवेज छोटी छोटी कैंडल बन रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तब इसके ऊपर बाय एंड इसका नीचे का स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस या 5% का स्टॉप लॉस। इतना सिंपल चीज है ये। तो सर आपने स्ट्रैटेजी की कंडीशन तो हमें समझा दी, लेकिन सर आपने बोला कि स्टॉक्स का स्कैनर भी बना सकते हैं हम जी, तो वो कैसे बना सकते तो स्कैनर के लिए एक और वीडियो कर लेंगे सर आपके साथ, एक कंप्लीट जहाँ पे मल्टीपल जो स्कैनर होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे स्कैनर्स भी वर्क करते हैं। तो हम एक इन डेप्थ अलग से वीडियो बना देते हैं जिसमें हम सिर्फ स्कैनर्स डिस्कस करेंगे एंड ऐसे पर्टिकुलरली स्टॉक्स की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो सब हम डाल के उस स्कैनर को रन करेंगे और देखते हैं हमारे लिए कौन से स्टॉक्स निकल के आते हैं। एंड जिसको भी अंकुर सर से स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और जानना, सीखना और समझना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर ने एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स बनाया है अपसर्च के साथ, जो आप सभी को एक बहुत ही बेहतर स्विंग ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। तो अगर जिसको भी और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना समझना है तो वो जाकर उस कोर्स को भी देख सकता है। तो सर अभी तो बहुत सारे लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बनना ही होता है,
और आपने इतना शांतिपूर्वक सेटअप बना रखा है खुद फुल टाइम ट्रेडर होके। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि मैं अभी 9 to 6 कर रहा हूँ, उसके बाद तो मेरे को सिर्फ 9 to 3 करना, मैं 6 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, उसका तो क्या ही काम है। और आप तो उतने में भी 1-2 घंटे में करके फ्री हो जाते हो। तो बाकी टाइम फिर मतलब करते क्या हो आप? क्योंकि सबको शौक तो होता है फुल टाइम ट्रेडर बनने का, लेकिन वो बचे हुए टाइम में करेंगे क्या? पहली बात तो यही कि मैं खुद को फुल टाइम ट्रेडर मानता नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक, जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर जो स्क्रीन के सामने जिनको बैठ के मैनेज करना पड़ता है, उन्हीं को एक फुल टाइम ट्रेडर कह सकते हैं। और फुल टाइम ट्रेडर का एक टैग ये भी कहता है कि भाई उसका पूरा इनकम ट्रेडिंग से ही आता हो। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा पूरा इनकम ट्रेडिंग से आता हो। तो मेरा ट्रेडिंग करने का मेन रीजन एक यही है कि मैं किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता। और बहुत सारे लोगों का जॉब बोल रहे हैं ना कि जिनको जॉब छोड़ के करना है, तो मैं उनको वही एडवाइस करता हूँ कि आप एक जो फिक्स इनकम है आपकी छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आ रहे हो। अगर आपके पास नो डाउट टाइम बहुत रहता है, वो मैंने नोट किया कि जब आप ट्रेडिंग करो, सिर्फ ट्रेडिंग करो, तो आपके पास टाइम बहुत कुछ है। तो आप उस आपको अपस्किल कर सकते हैं, आप कुछ नया सोच सकते हो। या मैं मोस्टली बुक रीड करता हूँ और कुछ अभी एआई सीख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो अपने आप को बिजी, अगर आप अपने आप को ऑक्यूपाई रख पा रहे हो, कुछ नई स्ट्रेटजी सीखो। तो मेरी मोस्टली लोगों को यही एडवाइस रहती है, क्योंकि मैं खुद से, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे इस मार्केट में आया था, मुझे पता भी नहीं था कि एक फुल टाइम ट्रेडिंग कोई ऐसा प्रोफेशन होता है। सर तो आपका बैकग्राउंड? मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं मेरा टैक्सी का बिजनेस था। ओके। मैं आउट ऑफ इंडिया था पहले, तो वहाँ इंडिया आया तो मैं फिर टैक्सी का ये बिजनेस किया था दोस्तों के साथ अहमदाबाद में। और फिर उस टाइम पे टैक्सी भी मेरे ड्राइवर चले, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो एक फैमिली फंक्शन में ऐसा स्टॉक मार्केट के बारे में बात हुई थी, और वहाँ से मैंने सुजलॉन के बारे में सुना। उस फंक्शन में सुजलॉन की बात हुई थी, 2016 की बात है। तो फिर बाद में मैंने देखा, उस स्टॉक को ट्रैक किया थोड़े टाइम, न्यूज़पेपर में ट्रैक कर रहा था, तो देखा कि ये स्टॉक तो ऊपर गया, फिर वो स्टॉक नीचे है, तो मैंने उसको बाई अच्छा खासा बाई कर लिया। और फिर वहाँ से मैंने प्रॉफिट पर, उसी स्टॉक में लॉस भी किया। तो टाइम उस टाइम पे बहुत था। फिर मैंने ये, क्योंकि एक अब ये स्टॉक मार्केट वाली चीज़ है, एक बार मैंने वो टेस्ट कर लिया, फिर मैं डेली टीवी के सामने हूँ, सुबह देख रहा हूँ वो स्टॉक T20 आ रहा है, जो बोले वो बाई किए जा रहा हूँ। फिर अल्टीमेटली मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि भाई तू अपना टाइम वेस्ट करा, ऐसे तो तू अगर स्टॉक ट्रेडिंग करना ही चाहता है तो उसको सीख के करो, उसका कुछ सिस्टम होगा। फिर मैंने फिगर आउट किया, सीखना स्टार्ट किया, थोड़े बहुत कोर्सेज भी ज्वाइन किए। और कुछ ना उसके बाद पता चला कि आपको ना फुल टाइम ट्रेडिंग ऐसा कुछ प्रोफेशन भी होता है। लेकिन फिर 2-4 साल उसमें लगा दिया कि आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने, आपको लगता है कि जितना टाइम आप स्क्रीन पे दोगे उतना पैसा कमाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत लेट ये रियलाइज हुआ कि आप ट्रेडिंग के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने बुक लिखी है, तो आप बुक लिख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अपने आप को, मैं ये कहूँ कि जितने कम ट्रेड करोगे ना, जितना आपका ट्रेडिंग में टाइम, आपकी एक सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बाकी की लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। आप जॉब के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। हाँ, आपके अगर आप, काफी लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जॉब पे वो प्रेशर होता है, उसी वजह से उनको जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग, लेकिन फुल टाइम ट्रेडिंग का भी कोई और प्रेशर होगा। सो जब तक आपके पास कोई स्टेबल इनकम ना हो, किसी भी को अगर स्टॉक मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड होकर काम करना है, तो आपके पास एक स्टेबल इनकम आपको चाहिए होगी, कि जहाँ पे, क्योंकि मार्केट की इनकम काफी वॉलेटाइल है, मार्केट वॉलेटाइल है, तो मार्केट की इनकम भी आपके पास वॉलेटाइल ही होगी। तो जब तक आपके पास स्टेबल इनकम ना हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेबल इनकम के ऊपर पहले फोकस करिए, और फिर अपने ट्रेडिंग में आपके पास कोई, अल्टीमेटली आप देखिए मेरे पास पूरा दिन का टाइम है, लेकिन मैं ऐसे सिस्टम पे ट्रेड करूँ कि जहाँ पे मेरा टाइम ना जाए। क्यों आप टाइम ही ट्रेड कर रहे हो ना, आप अगर 9 से 3:30 अगर आप ट्रेड करें, तो जरूरी नहीं कि आप रोज पैसा कमा के जाओगे। और ये भाई काफी लेट रियलाइज हुआ, 2022 एंड में मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए कि जहाँ पे आप पूरा दिन ट्रैक ना करो। क्योंकि अब मेरा ट्रेड यही होता है कि मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे मेरा ट्रेड, जो क्योंकि मोस्टली मेरे ट्रेड सुबह में ट्रिगर हो जाता है। कई बार अगर मार्केट अच्छा है तो शाम को भी ट्रेड होता है, लेकिन इन बिटवीन पीरियड आपको पता है कि इंडियन मार्केट में उतना 11 बजे से 2-2:30 बजे तक उतना ज्यादा एक्टिविटी रहता भी नहीं है। तो अगर आपके जीटीटी ऑर्डर्स है तो वो अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे। तो आपको और पूरा दिन मार्केट में करने की जरूरत क्या है? फिर अपनी एंट्री के बाद तो स्टॉक्स ही अपना अपना काम कर रहे होगा ना, आपके जो भी ऑर्डर्स प्लेसमेंट तो हो चुका होगा, तो फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं उसके बाद। तो मतलब आप मतलब मार्केट के बाद भी जीटीटी ऑर्डर डाल के हाँ, शांति से बैठ जाए। शांति से आप कब, बस दिन में आपका जो स्कैन करना होगा एक आधा घंटा, अब वो भी पहले आपको 1 घंटा लगेगा, धीरे धीरे वहां पे भी। अब मैं 600 स्टॉक स्कैन करता हूँ तो मुझे 15-20 मिनट लगता है, पहले वही काम करने में मुझे 2 घंटे लगते थे। क्योंकि अब आपके आई सेट हो चुके हैं ना, आपको पता है कि आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, कि भाई ये अपना सेटअप है और उसी को देखना है। पहले जब आप सीख रहे हो तो आप हर एक सेटअप, आप कप एंड हैंडल भी देखोगे, फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखोगे। अब आपको पता है कि यही पिन पॉइंट है कि मेरा ये सेटअप है, उसी को देखना है और उसी को ट्रेड करना है।
और मतलब आपके, मेरे को लग रहा है आपके वाइफ का ही बहुत बड़ा रोल रहा है ये जी जर्नी में। बिल्कुल, जी बिल्कुल, कि उनका ही इन्फ्लुएंस था कि भई सिस्टम से कर या मतलब सीख के करो। पहले तो बस जो टीवी पे बोलते थे, और टीवी पे भी मुझे यही था कि वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर जाएगा, मान लो, क्योंकि वो इंट्राडे के लिए बोल रहे थे, और मेरे जो मान लो कि आज भी स्टॉक बोले तो वो भी मेरे लिस्ट में होगा, वो भी मैंने बाय कर लिए होंगे। कल आगे और 20 बोले तो वो भी मैंने बाय, एक पॉइंट पे मेरे पास 70-80 स्टॉक रहते थे ऐसे। फिर पूरा पोर्टफोलियो उसको लॉस बुक किया, फिर पता चला कि ये इस तरीके से काम नहीं होता। एक तो टिप से पैसा नहीं बनेगा, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपके पास एक लाइफ स्किल, ये लाइफ स्किल ही है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक स्किल ही है जो आपको डेवलप खुद से सीखनी पड़ेगी, और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से। ये जो सेटअप है शायद किसी और को सूट ना करे। अल्टीमेटली अगर कोई चाहता है कि जिसको थ्रिल चाहिए कि भाई डेली मुझे मार्केट से, कुछ लोग होते हैं ना जो डोपामाइन रिलीज के लिए ही ट्रेड करते हैं, तो उनको ये सेटअप वो नहीं करेगा। मैं उस जोन में हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे 40s के पास पहुंच रहे, लग रहा है कि भाई अब और टाइम चाहिए कि भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो वो खेल सकूँ, बुक रीड करना चाहता हूँ तो वो कर सकूँ, बाकी कुछ सीखना चाहता हूँ तो वो वहां पे टाइम लगा सकूँ। तो मार्केट से काम कट डाउन करके वहां पे लगाते हैं फिर। तो सर ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपका सेटअप, एंड जो भी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके तो बहुत बेहतर हो बहुत जाता है बेटर हो गया। कि मार्क मतलब ऑफिस से फ्री होने के बाद भी बस जीटी ऑर्डर डाल के वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बट सर अभी इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को आपसे जाननी, सीखनी, समझनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और आगे हम 3-4 वीडियो और बनाते हैं जिसमें हम आपका स्कैनर समझेंगे और 2-3 आपने और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेरे को बताएं, तो उस जी पर भी श्योर, बात करेंगे। श्योर। तो जो लोग को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम सर के साथ और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। एंड अंकुर सर को हम ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे, तो इनके साथ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड अगर आपको उन वीडियोस को मिस नहीं करना है तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।